हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 5 मई 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कल के प्रश्नों के उत्तर, फिर आज के न्यूज़ देखेंगे, फिर रिवीजन क्वेश्चंस, फिर कुछ न्यू देखेंगे। ओके, तो देखते हैं जो आंसर्स कल क्वेश्चन दिए थे हमने होमवर्क में, उसके आंसर्स क्या हैं। प्रश्न पहला था, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था, महाराष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ था, तो 1 मई को महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया गया है। ओके, और राजधानी इसकी मुंबई होती है और शीतकालीन जो राजधानी है मुंबई, वो शीतकालीन राजधानी जो है वो है नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 1 मई को मनाया गया और गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमने, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 10 अक्टूबर 2015 को नई दिल्ली के अंदर। अब आज के क्वेश्चंस देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस वसंत में कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 मई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला खनन श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? तो ये 4 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? तो 4 मई को अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान का नदी प्रबंधन का भविष्य विषय पर आधारित कार्यक्रम कौन सा है? तो वो है आइडियाथॉन। आइडियाथॉन कौन सा प्रोग्राम है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान का नदी प्रबंधन का भविष्य इसका विषय रहेगा और ये कार्यक्रम है आइडियाथॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल के न्यायिक सदस्य जिनकी मृत्यु कोरोना के कारण 2 मई 2020 को हो गई, उनका नाम क्या है? तो न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी जी, इनकी मृत्यु कोरोना के कारण हो गई है। ओके, अगर हमारे प्रथम लोकपाल पूछ लिए जाए तो वो हैं पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय कौन है जो फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक में प्रधान परिचालन समन्वय विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो वो हैं निलय मिताश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतोत्सव कवि के रूप में जाने जाने वाले एक प्रसिद्ध कन्नड़ कवि जिनकी मृत्यु 3 मई को बेंगलुरु में हो गई है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था KS निसार अहमद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल भारतीय जो फोर्ब्स की अरबपति राजनेताओं की वर्ष 2020 की सूची में शामिल किए गए सावित्री जिंदल का क्रमांक कितना है? तो फोर्ब्स में जो अरबपतियों राजनेताओं की जो लिस्ट बनाई गई है उसमें जो सावित्री जिंदल है उनका क्रमांक है 349वां और इनके पास धन कितना है? तो वो है 4.6 अरब डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय पत्रकार कौन है जिन्हें जर्मनी के डच वेले बाउत्त संस्थान द्वारा प्रस्तुत फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड प्राप्त हुआ है? उनका नाम क्या है? तो वो है सिद्धार्थ वरदराजन, द वायर के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों का रोजगार देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो राजधानी हो जाती है शिमला, दूसरी राजधानी यहाँ की धर्मशाला है, सबसे बड़ा शहर शिमला है, जिले यहाँ पर 12 हैं, राजभाषा हिंदी है। गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं अभी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें जो हैं वो 68 हैं और राज्यसभा 3 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। रोयला राष्ट्रीय उद्यान जो कि कुल्लू में है वो भी आपको यहीं देखने को मिलेगा और शिकरी देवी अभयारण्य है जो कि हिमाचल प्रदेश की मंडी नामक एक जगह, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। अगर हिमाचल प्रदेश के पर्वत पूछ ले जाएँ तो उसमें शिवालिक, पीर पंजाल और जास्कर पर्वत जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के जो पर्वत होते हैं। और प्रमुख दर्रे अगर पूछ ले जाएँ हिमाचल प्रदेश के तो बारालाचाला, पीन पार्वती, चुआरी जो दर्रे हैं वो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। पर्यटन केंद्र यहाँ पर कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, कसौली, ये यहाँ पर पर्यटन केंद्र हैं। ओके, और इसमें प्रमुख झीलें अगर पूछ ली जाए तो उसमें गोविंद सागर झील जो है, बांध जो है वो गोविंद सागर झील और पोंग बांध झील, ये सभी जो है झीलों पर बांध बने हुए हैं। प्रमुख उत्पादन यहाँ के पूछ लिए जाए तो कौन कौन से होते हैं? तो चट्टानी नमक, चूना पत्थर, स्लेट, जिप्सम, यूरेनियम, पायराइट्स, डोलोमाइट, यहाँ पर ये खनिज उत्पादन होते हैं। प्रमुख शोध अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश के पूछ लिए जाए तो वो कौन कौन से हैं? तो वो होते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, आपको यहीं पर देखने मिलेगा पालमपुर में, और
सबसे ज़्यादा पूछा जाता है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये शिमला में है, जो कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और हिमाचल प्रदेश की सीमाएं किस किस से मिलती हैं, तो उत्तर में जम्मू कश्मीर से, दक्षिण में हरियाणा से टच होती है इसकी सीमा, और दक्षिण पूर्व में उत्तरांचल से तथा उत्तर प्रदेश से, और दक्षिण पश्चिम में पंजाब तथा पूर्व में तिब्बत मतलब चीन से इसकी जो सीमा है टच होती है। अगर हिमाचल प्रदेश की जो कुछ खाद्यान्न होती हैं, मतलब कुछ प्रमुख खाद्यान्न या फसलें होती हैं, तो वो होती हैं गेहूँ, मक्का, चावल, जौ। राजकीय पशु अगर हिमाचल प्रदेश का पूछ लिया जाए तो वो कस्तूरी मृग होता है, और राजकीय पक्षी मोनल विजन फेजेंट होता है। राज्य दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सारी बातें याद रखनी। और प्रमुख नगर यहाँ पर परवाणु, कुल्लू, चंबा, मनाली हैं। ओके, प्रमुख नदियाँ होती हैं यहाँ पर सतलज, ब्यास, चिनाब और रावी। और हिमाचल प्रदेश की जनजाति भी बहुत सारी होती हैं, गुज्जर, गद्दी, किन्नर, लाहौली। और हवाई अड्डे अगर पूछे जाए हिमाचल प्रदेश की, तो जब्बार हारथी हवाई अड्डा जो है, जो कि सिंबाल में, और भंटार हवाई अड्डा जो है कुल्लू में आपको देखने को मिलेगा। ओके, प्रमुख त्यौहार हिमाचल प्रदेश के लोशर, भुंडा और कायका होते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से याद ये रखिएगा, यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो है हिंदी, कांगड़ी और लाहौरी। ओके, ज़िले यहाँ पर 12 आपको देखने को मिलेंगे। और जो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है जो कि शिमला में अवस्थित है, इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान की स्थापना कब हुई, तो वर्ष 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थान मुंबई, महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान की स्थापना कब हुई, तो 20 फरवरी 2009 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई, तो 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय मांडुलियोंग फिलीपींस में है। और इनके जो अध्यक्ष हैं वो हैं मासाकाबू अशाकावा, मासा तुशगु अशाकावा, जो कि जापान के हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी होती है शिमला, और राज्य का दर्जा इसको मिल गया था 25 जनवरी 1971 को। अब देख लेते हैं रिवीजन क्वेश्चंस क्या क्या हैं। वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पत्र स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा है, तो विषय रहा है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है, तो ये 3 मई को मनाया गया है। 18 से 20 अक्टूबर को किस जगह विश्व पत्र स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 आयोजित किया जाएगा, तो द हेग, नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह देश कौन सा है जो एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई को मापने के लिए एक नया सर्वेक्षण शुरू किया है, तो वो है चीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप्स फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी परियोजना के लिए साझेदारी के तहत वह देश कौन सा है जो कोविड-19 संक्रमण के प्रसार से निपटने के लिए भारत को $3 मिलियन प्रदान करेगा, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के किस संस्थान ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों को गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी में उनके ज्ञान में सुधार करने में मदद करने के लिए ओलंपियाड कार्यक्रम शुरू किया है, तो कॉमन सर्विस सेंटर ने क्या किया है कि एक कॉमन सर्विस सेंटर जो संस्थान है उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों के लिए गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी में उनके ज्ञान में सुधार करने के लिए मदद करने के लिए ओलंपियाड कार्यक्रम शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार प्रत्याभूति अधिनियम 2005 के तहत कितनी राशि को मंजूरी दी है, तो 33,300 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान पुरातत्वविद प्राध्यापक बीवी लाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रकाशित की गई ई पुस्तक का नाम क्या है, तो वो है प्रोफेसर बीवी लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय के में नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अरविंद कुमार शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो गिरधर अरमानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के कौन से कृषि उत्पादन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर या भौगोलिक संकेतक किसे प्राप्त हुआ है, तो कश्मीरी केसर सैफरॉन जो होता है उसे भौगोलिक जो संकेतक है वह प्राप्त हुआ है। अब होमवर्क के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन दिवस की स्थापना कब हुई थी, आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना है।
पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव क्या कहलाता है? पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव क्या कहलाता है? पृथ्वी के समताप मंडल का क्षेत्र जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के अधिकांश भाग को अवशोषित करता है क्या कहलाता है? समुद्र तल से ऊपर पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत जो हिमालय की महालंगुर प्रदेश में स्थित है, तो वो कौन सा पर्वत है? वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखते हैं, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। समथिंग न्यू क्या है वो भी देख लेते हैं। जीव जंतु के वैज्ञानिक नाम। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्योंकि हम आप सभी लोग मनुष्य हैं, मानव हैं, तो इसका कुछ वैज्ञानिक नाम रहा होगा, तो वो रहा होगा होमो सैम्पियस। मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना। बिल्ली का अगर पूछ लिया जाए तो वो होता है फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का अगर पूछ लिया जाए क्या है बॉटनिकल नेम, तो वो है कैनिस फैमिलियर्स। गाय का है बॉस इंडिकस। भैंस का होता है बोवालस बोवालिस। बैल का अगर बॉटनिकल नेम पूछ लिया जाए तो वो होता है बॉश प्रेजेनियस टॉरस। नेक्स्ट है, अगर बकरी का बॉटनिकल नेम पूछ लिया जाए तो वो होता है कैप्टा हिटमस। अगर भेड़ का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो वो हो जाएगा ओवीज सन अराइज। सुअर का वैज्ञानिक नाम होता है सुसफ्रोका डोमेस्टिका। शेर का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथरा लियो। और बाघ का जो शेर का होता है पैंथरा लियो और बाघ का होता है पैंथरा टाइग्रिस। और चीता का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथरा पार्डोस। ओके। भालू का वैज्ञानिक नाम होता है उर्सुस मेटेटिमस कार्निवेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है ऑरिक्टोलेगस कुनिकुलस। और हिरण का अगर पूछ लिया जाए बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो सर्वेस एलाफस जो है हिरण का बॉटनिकल नेम होता है। ऊँट का बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो कैमेलस डोमेडेरियस होता है। लोमड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है कैनिडे। लंगूर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है होमिनोडिया। वारेसिंगा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है रूस वर्स डुवाशेली। मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। मोर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पावो क्रिस्टेसस। हाथी का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसे कहते हैं एफिलास इंडिका। और डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका। ओके। घोड़ा का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है इक्वस कैलेवस। ओके। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके जीएस के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, फॉलो करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके। और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और मन में हमेशा जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। सब्सक्राइब कर देना वीडियो को और शेयर ज़रूर करना, जो आप सीख रहे हैं सभी लोग सीखें और सभी का भला हो और सभी का सिलेक्शन हो जाए। ओके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। ओके। तो आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद।